श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। गुणे अनंत ज्ञायक विमल परम ज्योति भगवान परम पुरुष परमात्मा शोभित केवल ज्ञान चिदानंद आनंदमय सकति अनंत अपार अपनो पद ज्ञाता लखे जामे नहीं अवतार। ज्ञान दर्पण में पंडित दीपचंद जी साहब ने अपने शुद्धात्मा की भावना को विकसित करने के लिए सुंदर सुंदर छंदों की रचना की। अपने त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा की महिमा, उसी का विचार, उसकी चर्चा, उसी का स्मरण, यह वास्तव में सुखकारी लगता है, क्योंकि उसकी रुचि है और उसकी महिमा है। जिसकी रुचि होती है वहाँ उपयोग बार बार जाता है। इसलिए ज्ञानी जीव को आत्मानुभूति सहज होती है और इसलिए सम्यक दर्शन को भी सहज का कार्य कहा जाता है। यत्न साध्य या अनेक प्रकार के बहिरंग पुरुषार्थ वगैरह से प्रयास करना पड़ता हो, सो ऐसा नहीं है। यह तो सहज अपना समकित सहज स्वभाव आपका अनुभव करना, या बिन जप तप वृथा कष्ट के माही पड़ना। अपने स्वभाव का सहज वेदन करना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और वह ज्ञानी को सहज सुलभ होता है, क्योंकि उसे विधि मालूम है कि भाई स्व में रचना और पर से हटना, ऐसी विधि के द्वारा कर्म को क्षय करना उसे आ जाता है। तो 27 नंबर के छंद में यही सब बातें बताई थी कि वास्तव में व्यवहार से देखा जाए तो यह अनेक पर्यायों को धारण करता है। निश्चय से यह पर और पर्याय से भिन्न है। इसलिए मेरी तो अनादि ही की चैतन्य दशा है, चिदानंद दशा है। इस प्रकार अपने स्वभाव की महिमा दीपचंद जी ने बताई और फिर बता रहे कि वास्तव में यह चैतन्य शक्ति जो है ज्ञान उपयोग में स्वरूप की संभार है, अर्थात अपना चैतन्य की शक्तियाँ जो अनंत हैं और वे गुप्त हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं, साफ ढकी हुई हैं। स्वरूप गुप्त शक्तियों को प्रकट करने की विधि उन शक्तियों को देख लेना, उनको जान लेना, वह बात 28 नंबर के छंद में आ रही है। ज्ञान की सकति महागुपति भई है, तो गेय की लखैया जाकी महिमा अपार है। प्रत्यक्ष प्रतीति में परोक्ष कहो कैसे होई, चिदानंद चेतन को चिन्ह अविकार है। परम अखंड पद पूरन विराजमान, तीहू लोकनाथ किए निहचे विचार है। अखे पद यो ही एक सास तो निधान मेरे, ज्ञान उपयोग में स्वरूप की संभार है। ज्ञान उपयोग में स्वरूप की संभार है। अर्थ, ज्ञान की शक्ति अनंत है, शक्ति अनंत है, जो प्रगट दिखाई नहीं देते हुए भी ज्ञेयों को जानने से जिसकी महिमा अनंत अपार है। ज्ञान का निरूपण ज्ञेय सापेक्ष होता है, क्योंकि ज्ञेय आबाल गोपाल को सुपरिचित हैं। 5-6 ज्ञेयों में से एक रूपी ज्ञेय हमारे आबाल गोपाल के परिचय में है। अरूपी ज्ञेय में हम अपने स्वयं के संवेदनजन्य भावों को जानते हुए अरूपी हैं,
खुशी, शोक, हास्य, जितने भी है ना ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब अरूपी गेय हैं, लेकिन ये वेदन गोचर गेय हैं। और रूपी गेय है वह पुद्गल ही पुद्गल है। हम अपने चर्म चक्षुओं से जो जानते देखते हैं वह रूपी गेय को, पांचों इंद्रियों से रूपी गेयों को जानते देखते हैं। मन है वह रूपी और अरूपी दोनों गेय को जानने की ताकत रखता है। क्रोध, मान, माया को किसी इंद्रिय से नहीं जान सकते, उसके लिए मन से जाना जा सकता है। हम आँख से नहीं देख सकते कि इसको कितना क्रोध आ रहा है या मुझे कितना क्रोध आ रहा है। मैं सुन नहीं सकता मुझे कितना क्रोध है, या मैं छू नहीं सकता मेरे क्रोध को, क्योंकि ये तो रूपी चीज़ें हैं, इनके लिए काम करती इंद्रिया। मन से मैं जान सकता हूं कि मेरे क्रोध की गहराई कितनी है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, सबकी गहराइयां नापने के लिए वासना काल की बात गोम्मट सार में बता दी कि उदया भावोपि संस्कार वासना काल, और बता दिया कि भाई अनंतानुबंधी की कषाय की गहराई संख्यात, असंख्यात और अनंत भाव पर्यंत की रहेगी। अप्रत्याख्यानावरण कषाय की गहराई 6 माह तक रहेगी और प्रत्याख्यानावरण कषाय की गहराई 15 दिन तक रहेगी। संज्वलन की रहेगी तो अंतर मुहूर्त तक ही रहेगी। अब वो हम अपनी जान सकते हैं कि भाई मुझे 6 महीने से ऊपर किसी को देख करके और घटना याद आकर के अगर कषाय होती है तो मेरी अनंतानुबंधी जिंदा है। इसलिए ज्ञानी जीव को कोई भी कषाय 6 महीने से अधिक रह नहीं सकती, ये सिद्धांत निकल आता है। आत्मानुभूति भी इसीलिए 6 माह पर्यंत के बीच में एक बार जरूर वह करेगा ही, क्योंकि कषाय के आवेग में बह जाएगा तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। इसलिए यह सिद्धांत है कि हम अपने परिणामों को मन के द्वारा पकड़ने के लिए एकाग्रता और एकांत और बुद्धि चाहिए। हम गहनता में जीते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे परिणाम कौन से आवेग में बह जाते हैं। इसलिए ये जो टीवी आदि देखना या और भी कुछ अखबार आदि में पढ़ना, इनके माध्यम से हम कब रागग्रस्त, विकारग्रस्त हो जाते हैं खुद को ही पता नहीं चलता, क्योंकि वह आवेग में तन्मय हो जाते हैं तो द्वैतपना नहीं रहता। 2 प्रकार द्वैतपना रहेगा तो जानना देखना हो सकता है ना। जहां क्रोध है वहीं पर ज्ञान है, चक्कर यह है। अगर ज्ञान से क्रोध को देखोगे तो क्रोध जिंदा नहीं रहेगा, और क्रोध से ज्ञान को देखना चाहोगे तो क्रोध खुद ही ज्ञान को नष्ट करके पैदा होता है। 2 म्यान में, 1 म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। इसलिए ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीती संभवे नाही। भैया तो विषय भोगों के परिणामों में गाफिल हो गए या ज्ञाता दृष्टा रूप रहोगे तो विषय भोगों के गहरे परिणाम होंगे ही नहीं, अनंतानुबंधी के परिणाम होंगे ही नहीं। तो इसलिए उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग ना, बस क्रोध में है क्रोध, पर उपयोग में है क्रोध ना। तो क्रोध अगर है तो वह उपयोग में प्रविष्ट नहीं होता, और उपयोग को जब संभालता है तो क्रोध का अस्तित्व नहीं रहता। मंद कषाय की भूमिका में द्वैत हो जाता है कि भाई मैं जान रहा हूं मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अपने आप को संबोधन, फास्ट होता है ना 1-1 सेकंड का, 1-1 समय का। कषाय की परिणति और आत्मानुभूति की परिणति यद्यपि अंतर मुहूर्त में होती है, लेकिन वह इतनी शीघ्रता से होती है कि हमें लगता है देखो मैं जान भी रहा हूं और क्रोध भी कर रहा हूं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो जाने सो करता नहीं होई, और जो करता सो जाने नहीं सोई। 2 कार्य नहीं होंगे कि मैं कर्तापना या क्रोध का भी कर्ता बनूंगा और ज्ञान का भी कर्ता बनूंगा। ज्ञानी ज्ञान भाव का करता रहता है, क्रोध भाव का कर्तापना नहीं रहता है। कदाचित वह ज्ञान भाव से च्युत होकर के मंद कषाय की भूमिका में आता है तो जानता है कि देखो मुझे क्रोध भाव आ रहा है, इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना है। तो अपने उपयोग को स्वरूप सन्मुख लाना या तत्व ज्ञान में लाना या जिनवाणी के चिंतन में लगा देना, या उपयोग को क्रोध जन्य गेय से हटा करके क्रोध नहीं उत्पन्न करने वाले गेय में लगाना। उपयोग को बदलने से यद्यपि तात्कालिक शांति मिलती है, परंतु जो
समझदार होते हैं, वे उसे अपने स्वरूप रूप जानते ही नहीं हैं, तो इसलिए वह उनके ऊपर असर चढ़ता ही नहीं है। जलती हुई सिगड़ी को जानते हुए गजकुमार मुनिराज मानो यह मेरा सिर है ही नहीं, इस प्रकार जानते हुए अपना कुछ जल ही नहीं रहा, इसलिए जानते हुए भी राग को प्राप्त नहीं हो रहे थे, जानते हुए द्वेष को प्राप्त नहीं हो रहे थे, क्रोध को प्राप्त नहीं हो रहे थे। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर हम संसार बढ़ाते हैं, एक स्वभाव है, हमें कोई पिटाई करेगा, कोई डांटेगा, प्रतिकूलता आएगी तो हमारे में क्रोध कषाय की आवेग के वो आएंगे लहर, और कोई पुचकारेगा, राग करेगा, लोभ करेगा, वो करेगा तो हमारे लोभ कषाय की मुख्यता से परिणति आएगी। इसलिए उपसर्ग के काल में वज्र वृषभ नाराज संवनन के धारी अनंत शक्तियों को या अनेक रिद्धियों को जिन्होंने प्रकट कर लिया, साधारण मुंह से बोल दे कि मर जा तो वह व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाए, इतनी रिद्धियां जिनके प्रकट हो गई हैं, वे मुनिराज उस जलते हुए परिणति को अपनी मानते ही नहीं है। ये शरीर जो जल रहा है ये मैं हूं ही नहीं, तो मुझे इसमें आकुलता व्याकुलता है ही नहीं, अपनत्व नष्ट हो गया और अपनत्व स्वभाव में जहां पे जम गया है, इसलिए वे उपसर्ग जयी मुनिराज चुटकियों में उपसर्गों को जीतते हैं, क्योंकि उपसर्ग मेरे स्वरूप में प्रवेश करता ही नहीं है, उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। भेद ज्ञान और स्वानुभूति कर स्वयं स्वयं में तृप्त रहें, स्वाश्रय से ही शांति मिलेगी, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं स्वाश्रय के बिना। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, धन्य धन्य वीतरागवाणी, भजन भी है ना, स्वाश्रय ही वास्तव में कार्यकारी है। ऐसे चिदानंद चैतन्य स्वरूप आत्मा जिसका अविकार रूप लक्षण है, बार बार चिदानंद चिदानंद, चैतन्य जानन जानन और आनंदपना, ज्ञान आनंद, ये दो गुणों से ही अपनी पहचान निरंतर करा रहे। चिदानंद चैतन्य स्वरूप आत्मा जिसका अविकार रूप लक्षण है, वह प्रत्यक्ष प्रतीति से अनुभव में आता है, परोक्ष तो कैसे हो सकता है। आत्मानुभूति कौन सी है? कह रहे हैं कि स्वरूप स्वानुभव प्रत्यक्ष शब्द देंगे, क्योंकि मन का विषय है रूपी अरूपी दोनों को जानना। आत्मानुभूति अरूपी है, अरूपी को जानने वाला ज्ञान हमारा मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है, ये अरूपी को भी जानते हैं, लेकिन वह स्व अरूपी को जानते हैं, पर अरूपी को नहीं जानते। मैं सिद्ध भगवान को नहीं देख सकता, मैं किसी दूसरे जीव के आत्मा को नहीं देख सकता, लेकिन स्वयं के आत्मा को मैं देख जान सकता हूँ, क्योंकि हमारी मति ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में सामर्थ्य स्वयं के अरूपी पदार्थों को जानने की है। उसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, वेद सकते हैं। वेदन शब्द कहेंगे ना हम, जानना देखना मतलब क्या है? वेदना है ना, मीठा जाना मतलब मीठे को भोगा, इस तरह से। तो ऐसे चिदानंद चैतन्य स्वरूप आत्मा जिसका विकार रूप लक्षण है, वह प्रत्यक्ष प्रतीति से अनुभव में आता है, परोक्ष तो कैसे हो सकता है। निश्चय से विचार किया जाए तो भगवान आत्मा सदा काल पवित्र अखंड विराजमान, तीन लोक का नाथ अपने आप में परिपूर्ण रूप से रहता है। तीन लोक का नाथ है, ये अपने आप में रहने वाला परिपूर्ण, निश्चय से सदा काल है, पवित्र है, अखंड विराजमान है, एक क्षण भी अपने से पृथक नहीं है, और तीन लोक का नाथ है। बोलो त्रिलोकी नाथ है, जानने वाला होने से नाथ है, करने वाला होने से नहीं है। तीन लोक को जानने की ताकत सदा विराजमान है अपने आत्मा में, भले वह हम व्यक्त करें चाहे नहीं करें। अभी अपने पास 27 किलोमीटर की वंदना करने की ताकत विराजमान है सम्मेद शिखर की, लेकिन हम रोज करें वंदना चाहे नहीं करें, आधा ही किलोमीटर नहीं चलें। तो ऐसे ही चिदानंद ज्ञायक भगवान तीन लोक को जानने की ताकत वाला मेरे पास विराजमान है, और इसलिए जहाँ खबर पड़े स्वभाव की तो वहाँ सहज ही ये इंद्रिय जन्य जानने की पद्धतियों में जीव छूट जाता है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, स्वभाव ज्ञान के सामने, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान के सामने उसकी मुख्यता से बोला जाता है कि अब इसको जानने से बसो
और अपने स्वभाव में ही प्रवृत्ति करो। देखो उसमें दिया एक स्तुति है ना, है इंद्रिय सुख दुख में अज्ञान इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान सम्यक है सब सुखों की खान, होवे जितेंद्रिय प्राणी और अनंत सुख लहावे, जिन वर समीप आते अपना स्वरूप पावे। कि भाई वह वास्तव में इंद्रिय सुख त्याज्य है, हेय है इंद्रिय सुख दुखमय, और अज्ञान इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान सम्यक है सब सुखों की खान, होवे जितेंद्रिय स्वामी, अतीन्द्रिय रूप ध्यावे, जिन वर समीप आते अपना स्वरूप पावे। जिनेंद्र भगवान के स्वरूप समीप आने से अपना स्वरूप प्राप्त होता है। ज्ञानोपयोग द्वारा स्वरूप को देखने पर एक अखंड शाश्वत अनंत गुणों के खजाने रूप मेरा पद है। ज्ञानोपयोग से देखो भाई, क्या देखो अपना पद कि शाश्वत है, अनंत गुणों का खजाना रूप है, ऐसा अपना चिदानंद पद है। देखो छंद से समझते हैं। ज्ञान की सकति महागुपति भई है तो ते तुझे, तो मतलब तुझे संबोधन देते हैं ना, तो जो शब्द अच्छा लगे, तुझे बोल के भी उसका अर्थ लेना कि मुझे, कि भाई अरे यह ज्ञान की शक्ति अपनी गुप्त हो रही है। कह रहे गुप्त ही नहीं, महागुप्त हो रही है। गेय की लखैया जाकी महिमा अपार है। वह ज्ञान शक्ति कैसी है? गेय की लखैया, अनेक लोकालोक प्रमाण गेय को हाथ पे रखे हुए आंवले के समान, भूतकाल की पर्याय भविष्यकाल की पर्याय सबको एक समय में जानने की ताकत है। इतना विशाल और अचिंत्य सामर्थ्य वाला केवल ज्ञान है। गेय की लखैया जाकी महिमा अपार है, प्रत्यक्ष प्रतीति में परोक्ष कहो कैसे होई। कह रहे हैं जब प्रतीति करते, प्रत्यक्ष रूप से जब इसमें प्रतीति हो रही है कि यह मैं हूं, तो कह रहे उसे परोक्ष कैसे जानते हो? चिदानंद चेतन को चिन्ह अविकार है। कह रहे प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है। आबाल गोपाल को भगवान आत्मा स्व संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है, इसलिए कहते वह परोक्ष नहीं है। जिस प्रकार अभी हमारे लिए हमारा सम्मेय शिखर परोक्ष है और सम्मेय शिखर में जो पहुंच जाए उसके लिए साक्षात वे टोके प्रत्यक्ष है। इस सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष इंद्रियों का कह रहे हैं कि भाई चिदानंद ज्ञायक भगवान आत्मा की ओर जिसकी दृष्टि जमती है उसे वह स्वानुभव प्रत्यक्ष या साक्षात प्रत्यक्ष है, क्योंकि वहां पर मन से वह अरूपी पदार्थ में तन्मयता पूर्वक अपना मानकर जाना जाता है, इसलिए वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नाम पाता है। चिदानंद चेतन को चिन्ह अविकार है, परम अखंड पद पूरन विराजमान। कैसा पद है? परम अखंड। परम मतलब श्रेष्ठ और अखंड मतलब ना खंडित होता हुआ। पद पूरन विराजमान, तीहू लोक नाथ की ये निहचे विचार है। तीहू लोक का नाथ, निश्चय से विचार करो तो प्रत्येक आत्मा स्वभाव से तीन लोक की स्वामी है, तीन लोक का नाथ है। किस अपेक्षा से? जानने की अपेक्षा से। सिद्ध भगवान तीन लोक के नाथ क्यों कहलाते हैं? अनंत भगवान तीन लोक के नाथ क्यों कहलाते हैं? वे तीन लोक को एक साथ जानते हैं, इसलिए तीन लोक के नाथ या स्वामी कहलाते हैं। तीन लोक को फेरफार करते हैं या बदल देते हैं सो बात नहीं है, जानने मात्र से त्रिलोकी नाथ होते हैं। जितना जितना जाने उतना उतना उसका नाथ है। नाथों के नाथ श्री जी ने नाथ, देवों के देव श्री जी ने देव। तो कह रहे हैं कि वे त्रिलोकीनाथ इसलिए भी हैं कि तीन लोक के जीव उनको पूजते हैं।
कौन पूछते हैं साहब? नरकों में तो कोई वंदन भक्ति पूजा आदि करते नहीं है। देवगति में ऊपर के देव अपने विमान से निकलते ही नहीं है सर्वार सिद्धि आदि के, और आप कह रहे हो कि 3 लोक के जीव पूज रहे हैं, ऊर्ध्वलोक के सर्वश्रेष्ठ जीव नहीं पूज रहे और 7वें नरक के निकृष्ट नारकी नहीं पूज रहे। उत्कृष्ट और निकृष्ट लोग तो पूछते नहीं है, फिर कैसे त्रिलोकीनाथ हो गए? तो कह रहे हैं कि भाई 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाते हैं सम्यक दृष्टि। 7वें नरक के नारकी अनंत भगवान सिद्ध भगवान को आदर पूर्वक मानते हैं, जानते हैं। पूजना अर्थात सिर्फ अष्टद्रव्य लेकर के या द्रव्य क्रियाएं मात्र करना सो पूजना नहीं है, मन में आदर देना मात्र पूजना है। पे सुर चरित मोहवश लेशन संजम, पे सुरनाथ जजे हैं। सुरनाथ अर्थात देवादिदेव सौधर्म इंद्र, वह उस सम्यक दृष्टि को जजता है, पूजता है, अर्थात ये कि उसे उचित आदर देता है। रही बात द्रव्य पूजा की, तो वह संयम से प्रारंभ होती है। अर्घ चढ़ाना या द्रव्य पूजा करना, इसकी क्रिया प्रारंभ होती है विशेष रूप से संयम मार्ग, संयमियों से। तो इसलिए नारकी में जो अविरत सम्यक दृष्टि 7वें नरक में है, वे उस आत्मा को उपादेय मानते और उस आत्मा को प्रकट करने वाले पंच परमेष्टि को उपादेय मानते हैं, आदर योग्य मानते हैं, इसलिए उनने पूजा कहलाया। और सर्वार्थ सिद्धि के देव जो कभी इधर उधर हिलते डुलते नहीं या जाते नहीं हैं, वे भी अंदर में त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा को उपादेय मानते हुए आत्मा की ही अवस्था ऐसे पंच परमेष्टि को आदरणीय मानते हैं, तो वो भी पूछते हैं। और मध्यलोक के जीव तो साक्षात गजमोतियों से और नहीं हो तो चावलों से पूछते जरूर हैं, आदर जरूर देते हैं इस तरह से। इसलिए वे त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, द्रव्य भाव त्रिलोकीनाथ। परम अखंड पद पूरन विराजमान, तीहू लोक नाथ की ये निहचे विचार है। अखे पद यो ही एक शाश्वतो निधान मेरे। कह रहे हैं कि अपना पद ये अक्षय पद है, अक्षय पद यो ही एक शाश्वतो निधान मेरे। ये अक्षय पद मेरा शाश्वत निधान है, परमानेंट निधान है, जो कभी नष्ट नहीं होगा। ज्ञान उपयोग में स्वरूप की संभार है। यह निधान ज्ञानोपयोग को संभालने से अर्थात अपने स्वभाव में एकाग्र होने से प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञानोपयोग से उस अखंड स्वरूप की प्राप्ति होती है। यह बात इस छंद में बताई। अब कह रहे हैं कि भाई वास्तव में भावों की विशुद्धता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनः उस बात को पुष्ट करते हैं। देखो, बहु विस्तार कहूँ कहा लो बखानिया तू, यह भववास जहाँ भाव की अशुद्धता। त्यागी ग्रह वास वै उदास महाव्रत धारे, यह विपरीत जिन लिंग माही शुद्धता। कर्म की चेतना में शुभ उपयोग सदे, ताही में ममात ताके ताते नाही शुद्धता। वीतराग देव जाको यो ही उपदेश महा, यह मुख पद जहाँ भाव की विशुद्धता। वीतराग देव जिसके द्वारा उपदेश किया गया है कि मोक्ष पद तो वहाँ है जहाँ भावों की शुद्धता है। अर्थ पढ़ते हैं, इस जीव के अनादिकाल से संसार में रहने के कारण, संसार का स्वरूप ही यह है राग द्वेष प्रपंच, प्रपंच। संसार में रहने के कारण राग द्वेष रूप भावों की अशुद्धता का वर्णन कहाँ तक करें। कह रहे हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण विभाव भावों को वर्णन करने के लिए मनुष्य गति की जिह्वा समर्थ नहीं है। गणधर देव भी असंख्यात लोक प्रमाण विभावों का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि असंख्यात शब्द ही वह बताता है कि वह तो अवधि ज्ञानी गोचर मात्र रह गया और उन भावों को जानने के लिए तो साक्षात केवली ही सक्षम है। इसलिए
अशुद्धता का वर्णन कहाँ तक करे? उदासीन होकर, घर को छोड़कर, मुनिलिंग धारण कर महाव्रत पालन करता है और कर्मफल चेतना में औदायिक परिणाम रूप शुभोपयोग की साधना करता है, उसी में ममत्व होने से शुद्धता को प्राप्त नहीं होता, ऐसा यह विपरीत मार्ग है। भाई जो अपने स्वभाव को नहीं जान करके इन अशुद्ध भावों में रहता है, उनकी बात यहाँ पर बता रहे। अशुद्ध भाव के कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं शुभ भाव की उपादेयता बनती है। शुद्ध भाव का अनुभव नहीं हो तो शुभ भाव की उपादेयता बनती ही बनती है, और इसलिए मुनिलिंग धारण करना बनता ही बनता है। मुनि धर्म बिना तो संसार का अभाव होता ही नहीं है। इसलिए बहुशा समस्त विरतिम प्रदर्शिताम यो न जातु न गृह्णाति तस्यैक देश विरति कथनीयानेन जीवेन। बहुत समझाए जाने पर जो मुनि दीक्षा लेने को तैयार नहीं होता, ऐसे पुरुष के लिए श्रावक धर्म का उपदेश देना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव ने गाथा लिखी। इसलिए सबसे श्रेष्ठ धर्म मुनि धर्म को धारण करने की जो निरंतर भावना रखते हैं, वे उस शुभोपयोग के आवेग में शुद्धोपयोग तो प्रकट हुआ नहीं, और कह रहे द्रव्य लिंग को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए लिख रहे ना कि उदासीन होकर, घर को छोड़कर मुनि लिंग धारण कर लेते हैं। मुनि लिंग धारण करके स्वच्छंदी नहीं हो रहे। आलम्बनताम समिति परताम, कह रहे हैं कि समितियों का आलम्बन लेते हैं। इसलिए लिख रहे इसमें मुनि लिंग धारण कर महाव्रत पालन करता है, महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, और कर्म फल चेतना में औदायिक परिणाम रूप शुभोपयोग की ही साधना करता है। कह रहे ज्ञान चेतना तो प्रकट हुई नहीं। ज्ञान चेतना के बिना कर्म चेतना, राग द्वेष और कर्म फल चेतना अनेक प्रकार के संयोगी पदार्थ, इनमें जीव का उपयोग रमता है, और इसलिए वे औदायिक परिणाम रूप शुभोपयोग की साधना करते हैं। शुभोपयोग भी औदायिक परिणाम है, कर्म के उदय से होता है। भाई हमने पूर्व में जो चीज़ें अच्छी मानी थी वह हमें इस भव में संयोग में मिल गई। अब इस भव में हम कुछ अच्छी चीज़ें मानते हैं, वो अगले भव में मिलेगी। जैसे हम समो शरण को अच्छा मानते हैं, जिनेंद्र भगवान को अच्छा मानते हैं, सम्यक दर्शन को, भेद विज्ञान को, ज्ञाता दृष्टा रूप रहने को, तो ये सब अगले भव में मिल जाएगा। इस भव में नहीं मिला तो अगर हम अप्रतिहत रूप से उसी मार्ग में लगे रहेंगे, तो अगर हम छूट गए, आलसी हो गए, प्रमादी हो गए, अपने लक्ष्य से भटक गए, भूल जाते हैं बहुत बार। भूलने के बाद में रुचि धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उपयोग तो चाहिए, उपयोग के सहारे ज्ञानोपयोग बार बार अगर स्वभाव के सन्मुख भटकेगा तो मिल जाएगा रास्ता। स्वभाव से दूर हटे और दुर्घटना घटने में देर नहीं लगती। इसलिए जागृत उपयोगी को सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन होता है। इसलिए हमेशा जागृत विवेक रखना चाहिए। तो इसलिए लिखते हैं इसमें कि यह औदायिक परिणाम रूप शुभोपयोग की साधना करता है। शुभोपयोग में जरूर अभ्यास करता है द्रव्यलिंगी मुनिराज, और अपने ज्ञाता स्वभाव को भूलाता है। उसी में ममत्व होने से शुद्धता को प्राप्त नहीं होता। ममत्व हो गया ना कि भाई मैं करता हूँ, मैं अच्छे से करता हूँ धर्म, मैं अच्छे से कर रहा हूँ, मैं अब मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, मैं उसी में तृप्त, संतुष्ट और कृतकृत्य हो रहा हूँ, तो मुझे कोई समझा नहीं सकता। अपनी गलती को स्वीकार करने का जिसका भाव है ही नहीं, तो वह गलती सुधारने के उपदेश को ग्रहण कैसे करेगा जब वो मानता ही नहीं कि मैं गलती की है। अपनी भूल को भूल माने तो छोड़ने के लिए उसको संबोधन मिल सके। वो भूल माने ही नहीं, मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भरमतवादी। तो वह उसी को सब कुछ मान रहा है और बोल रहा है मैं तो हूँ, सब आनंद में हूँ, और अब भ्रमत होकर उसको अपना मान रहा है। भ्रम से, भ्रम रोग है ना, भ्रम। इसलिए उस भ्रम रोग को तोड़ने के लिए जिनवाणी रूपी औषध कार्य करता है।
किसका औदैहिक भाव हुआ ये? सीता का, सीता का ना, सीता का उदय रहा और रावण का पुण्योदय रहा रावण की तरफ से। क्यों? सम्यक दर्शन ले लिया ना उसने। सम्यक दर्शन के समान कोई दूसरा लाभ है ही नहीं तीन लोक में। मुनि सूरतनाथ भगवान के काल में रामायण की घटना हुई, उसके बाद में फिर नमीनाथ भगवान के जन्म के काल में, कि नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, 4 तीर्थंकर हुए ना, तो उस समय सम्यक दर्शन लिया रावण ने, ऐसा? नहीं नहीं, जो सीता के जीव ने संबोधन दिया तो उससे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ रावण को? हुआ। मैं बताता हूँ ना घटना, अपने हिसाब से बताता हूँ, आगम के हिसाब से। वो तो ऐसा है, औदैहिक भावों की विचित्रता तो अनेक प्रकार की हो सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं है। किसी को संबोधन देने का भाव आना, वह भी कर्मोदय जनित भाव है और शुभ भाव है, तो वह ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बंध गया, नियोग हो गया कि उस सीता के जीव को रावण को संबोधन देने का सहज भाव आया और वह तीसरे नरक में जाके संबोधन दिया और उससे उसने सम्यक दर्शन ग्रहण किया, क्योंकि पूर्व में भी उसे शायोपशमिक सम्यक दर्शन था। रावण के भाव के पहले जो नारायण प्रतिनारायण था, उसके पहले वे भावलिंगी संत थे। भावलिंगी संत ने अपने शुद्धात्मा के आनंद रस का खूब घनीभूत वेदन किया, लेकिन परिणामों की विचित्रता और उदयावली की विचित्रता कि उन्होंने विद्याधर की संपत्ति को देख करके निदान तप करके दूषित कर दिया और मिथ्यात्व में आ गए। शायोपशमिक सम्यक दर्शन में जीव कब मिथ्यात्व में आ जाए, कब सम्यक्त्व में आ जाए, कोई पता नहीं चलता। इसलिए वह सम्यक्त्व छोड़ करके, रावण के भाव में भी उसने अनेक प्रकार के सम्यक दर्शन के कार्य किए। अष्टानिका में वह शांतिनाथ जिनालय में बैठ के शांतिनाथ भगवान की भक्ति करे और ये अंगद और बाकी तो आकर के डिस्टर्ब करना चाहे, और फिर भी वह अपने धर्म ध्यान में होकर के और उसने साधना साधी। तो जो भी इस प्रकार की क्रियाएं रही, या वो कैलाश पर्वत पे पहले मुनिराज बाली को उखाड़ के फेंकने के लिए, पर्वत को उखाड़ने के लिए कोशिश करे और बाद में पश्चाताप की अग्नि में या प्रायश्चित्त लेकर के और पुनः भक्ति ऐसी करे कि वो देव आकर के जबरदस्ती वो शक्ति बैठ करके चला गया। तो इसलिए अनेक स्थानों पे दिखता है कि कहाँ तो मुनिराज को देख करके उखाड़ने, मतलब पर्वत को उखाड़ने का और मुनिराज को मान कशाई कह करके उन्हें डिस्टर्ब करने का भाव, और कहाँ उसके अंतर मुहूर्त बाद ही जब क्षमा याचना कर ली मुनिराज से और उनके स्वरूप को समझ लिया, तो इतने भक्ति के भाव कि खुद की वह वीणा टूट गई तो अपने हाथ की नाड़ी निकाल के और वैसे बजा करके पूजन आदि करने या भक्ति आदि करने का भाव। तो ये अनेक प्रकार के परिणामों में सम्यक्त्व, शायोपशमिक सम्यक्त्व का छूटना, आना जाना अनेक संयोगों में होता रहता है। हाँ, वो पूर्व के उनके वेदवती भाव वगैरह के है ना, सब उसमें बहुत सारे भाव हुए ना। ये मारने का तो निदान किया था सीता ने कि मैंने इस रावण ने शंभु कुमार के भाव में, शंभु नामक राजा था रावण, उसने वेदवती से बलात्कार जबरदस्ती मैथुन किया था। तब उस वेदवती ने आरिका दीक्षा ले ली और तपस्या कर ली और निदान बांध लिया था कि मैं इस भव में तो अबला हूँ, लेकिन आगामी भव में मेरे कारण तेरी मृत्यु होगी। तो शंभु तो बना होनहार रावण और वेदवती का जीव बनी सीता, और सीता के निमित्त से रावण की हत्या हुई। रावण का जो मरण हुआ वो सीता के निमित्त से ही हुआ। उसके पीछे कामासक्त हुआ और अपहरण किया और लक्ष्मण द्वारा, नारायण द्वारा मारा जाना हुआ, और ऐसे अनेक संयोग रहे। फिर वो पूछते हैं उसमें रामचंद्र जी को, जो प्रतिन्द्र का जीव आता है ना, तो वो पूछता है कि भाई ऐसे क्या संयोग रहे, तो बोलते हैं कि लक्ष्मण, सीता और रावण ये एक दो भाव के नहीं, ये अनेक भाव से साथ साथ में एक दूसरे पे अनुरक्त और भाव करते रहे। कभी तिर्यंच बने तो दोनों साथ में बन गए, वो तिर्यंचनी बन गई। ऐसे सब उनके भाव दिए हैं पद्म पुराण में। बोधि समाधि निदान में तो गिनती करके दिए उन्होंने कि ये तीनों इसके बाद ये बन गए, इसके बाद ये बन गए,
ऐसे बहुत सारे। तो उसमें ये परिणाम ऊपर नीचे चलते रहे कि भाई कभी सीता का जीव रावण पे आसक्त रहा, कभी लक्ष्मण का जीव रहा, तीनों का। राम का तो उल्लेख है ही नहीं उसमें कि रामचंद्र जी भी उसमें उनके साथ साथ चलते रह करके। राम को प्रीति सीता से नहीं थी, राम को प्रीति लक्ष्मण से थी, और हर नारायण और बलभद्र में ऐसी प्रीति का नियोग होता है। वे तो अभी अन्य मतियों के असर से वो अपन कहते हैं कि राम सीता बिना नहीं, या सीता राम बिना नहीं, सीता राम, राम सीता। वास्तव में वो राम लक्ष्मण, लक्ष्मण राम, और परीक्षा भी देव लोग उसी के लिए लेने के लिए आते। इवन शमो शरण में प्रश्न पूछते हैं कुलभूषण स्वामी से, तो रामचंद्र जी यही पूछते हैं कि ये मेरा भाई मुझे बहुत प्रिय, मैं और तो सबको छोड़ सकता हूं, लेकिन ये लक्ष्मण को नहीं छोड़ सकता। तो फिर वो केवली वचन में यही आता है कि अरे ये हर नारायण और बलभद्र में ऐसा ही स्नेह पाया जाता है, ये तुम्हारी नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इस स्नेह को छोड़ करके इसी भव में दीक्षा लेकर और मोक्ष जाओगे। शायिक सम्यक दृष्टि था उस समय ले चुके होंगे, केवली पाद मूल में शायिक सम्यक दृष्टि, रामचंद्र जी शायिक सम्यक दृष्टि हो गए थे और मोक्ष गए, तद्भव से तो कोई बाधा है ही नहीं। तो उस समय ये सब बताया कि उनके अनेक भाव साथ में रहे, तो उसमें ऐसा नियोग बन जाता है कि मैं कभी ये भूल जाए तो इसको मार्गदर्शन करूं या नहीं करूं। ऐसे श्री कृष्ण को संबोधन करने वो बलदेव पहुंच गए। तो ऐसे दो चार उदाहरण आगम में मिलते हैं कि नरकों में जाकर के जिसके प्रति साधर्मी या उस भव के भाई आदि हो बिना उसके ओस, तो उससे भी वह इतना राग रहता है कि वह पवित्र राग के जिससे धर्म के संस्कार दिए। हाँ, ये भी हो सकता है भाई, जैसे भगवान महावीर के लिए वो दो मुनिराज सिमंदर भगवान के समो शरण में थे, और उधर उल्लेख आया कि भाई यह सिंह का जीव आज से 10वें भव में भगवान महावीर बनेगा। तो दोनों मुनिराज को कौतूहल हुआ और बोले देखें यार ऐसे जीव को जा करके, और वो दोनों मुनिराज आ गए, और सिंह को सम्यक दर्शन अपने होने की योग्यता थी, और वो उनको देख करके सब त्रिपृष्ठ नारायण का भाव वगैरह याद आके और सिंह ने सम्यक दर्शन ले लिया। वो बात भी है भाई, सीता ने सुना गणधर बनना है और ये तीर्थंकर बनना है, अरे ऐसे तीर्थंकर के जीव को मैं संबोधन करूं, इससे बड़ा श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है। ये भाव भी हो सकता है। भावों की विचित्रता को हम अनेक प्रकार से जान सकते, अनुमान कर सकते हैं, बाकी तो साक्षात केवल ही भगवान ही यथार्थ जानते हैं। सही है, अच्छा लॉजिक दिया आपने। ज्ञानोपयोग द्वारा क्या बता रहे इधर नीचे, वितराग सर्वज्ञ देव का तो ऐसा उपदेश है कि एकमात्र वही मोक्ष पद प्राप्त होता है, वहीं जहां भावों की शुद्धता है। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, भावों की शुद्धता बढ़ती जाएगी और वह पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे तो नियम से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। साधारण अर्थ अपन ने लिया है और भी शब्दशः अर्थ आगे लेंगे।